अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक मस्जिद है लेकिन वहां पहले मंदिर हुआ करता था। आप खबरों में रहते हैं या खबरों को समझते हैं तो मेरी बात समझ गए होंगे हम कहां की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, बाबा की नगरी, ज्ञानवापी मामला, ज्ञानवापी मस्जिद जो विवादों में है और जिसको लेकर सर्वे किया गया है। सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने किया है और 800 पन्ने से अधिक की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही बड़ी ही बारीकी से मंदिर के सबूतों को मिटाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 1650 या 1680 ईस्वी में मंदिर को तोड़ा गया था। और तोड़ा किसने था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने ही यहां मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके साथ ही जो मंदिर पर श्लोक लिखे हुए थे उन्हें मिटाया गया था। सर्वे में शिलालेख मिले हैं, घंटियां मिली हैं। इसके साथ इस बात के सबूत मिले हैं यहां पर कई भगवान की मूर्तियां थी। इस बात से हिंदू पक्ष बेहद ही खुश है। हिंदू पक्ष के वकील मीडिया में आकर इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए बताया कि बहुत जल्द हमें यहां पूजा अर्चना करने की अनुमति मिल जाएगी, हम अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर सकेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक महज रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को फैसला न माना जाए, किसी बहस में न पड़ा जाए, शालीनता बनाया जाए और धैर्य से काम लिया जाए। कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आएगा। यहां पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं था, यह कहना है मुस्लिम पक्ष का। आज शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में बनारस के लोग पहुंचे थे, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे थे, लेकिन वो बड़ी झल्लाए हुए थे। मीडिया ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कहा कि हम सर्वे को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि यहां पर कोई मंदिर हुआ करता था। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यही कहा। उन्होंने तो सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को खुश करने के लिए रिपोर्ट आई है, ये तो सिर्फ कठपुतली है, यह सर्वे कठपुतली का नतीजा है और हम इस सर्वे को नहीं मानते। लेकिन हिंदू समुदाय के लोग इस बात से खुश हैं कि हमें इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि यहां पर मस्जिद नहीं, यहां पर मंदिर हुआ करता था। और वजूखाना जिसको लेकर अभी भी विवाद है, जिसे सील किया गया है, वजूखाने को लेकर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह एक महज फवारा है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग है और इसकी रखरखाव और मरम्मत नहीं की गई है और इसको फवारा मुस्लिम पक्ष बताता है, जबकि यह शिवलिंग है और हमें यहां पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। हालांकि अभी उसका सर्वे नहीं किया गया है। सर्वे में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं वो हम आपको बताते हैं। के अनुसार मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में एक बड़ा केंद्रीय कक्ष, उत्तर की ओर एक छोटा कक्ष था। कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया था और एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा हुआ है। इसके साथ ही कई श्लोक लिखे हुए हैं, घंटियों के चिन्ह हैं। इसके साथ ही मंदिर पे होने वाली नक्काशी को मिटाया गया है, श्लोक को मिटाया गया है और जो मंदिर की दीवारें थीं उसको बहुत ही बारीकी से मस्जिद में मिलाया गया है जिससे कि पता न चल पाए। लेकिन रिपोर्ट में इन सब बातों का जिक्र है। अब रिपोर्ट कितना सही है, कितना गलत है, कोर्ट क्या मानता है, कोर्ट का फैसला क्या आता है, वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बारी है। आपको पता होगा कि अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बहुत दिग्गज वहां मौजूद थे और इसके साथ ही बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि राम लहर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग अयोध्या को लेकर बेहद ही खुश हैं और विगत 2 दिनों से लगातार वहां श्रद्धालुओं की भीड़ जा रही है। लेकिन अव्यवस्था हो गई है, भीड़ इस कदर जा रही है कि लोग रामलला के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ललायित हैं रामलला को देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसे में ज्ञानवापी का यह सर्वे रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और अब देखना यह होगा कि
इसको लेकर कोर्ट क्या कहता है।